जय हिंद एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के एक्सरसाइज इंग्लिश की एक्सरसाइज 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा यदि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो। देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे इसका समरी, देखेंगे इसका थीम क्या था वो देखेंगे, कल्चर क्या है, इसका ट्रेडिशन क्या है और क्वेश्चन से करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो इस लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा यदि आपको इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या। देखो, इसमें हम लोग को क्या है कि देखो यहाँ पे मैं इंग्लिश वर्जन इसका लाया हूँ और यहाँ पे हिंदी में ला दिया हूँ। जिसको यदि इंग्लिश में दिक्कत होता है वो हिंदी में भी यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय किसका, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का। किसके द्वारा लिखा गया था, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया एक एसे है। वो लिखे हैं भारतीय सभ्यता वो लिखे हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में कि हमारे भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है वो पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है इसके बारे में वो पूरा डेफिनेशन दिए हैं, उसी को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। किसके द्वारा लिखा गया, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया एसे है। क्या है, एक एसे है, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया। ठीक है, गांधी एक्सप्लेन्स द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कंपेयर्स इट्स, मतलब देखो थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश करता हूं। ठीक है, हिंदी करता हूं। गांधी जी एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे छूट गया है क्योंकि हमारे ये बहुत ही आदरणीय व्यक्ति हैं, इसलिए जी हमेशा लगा। गांधी जी एक्सप्लेन्स द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन की ग्रेटनेस है, क्या ग्रेटनेस तो मतलब अच्छाई है उसको, एंड कंपेयर्स करते हैं किसके साथ है, इट विथ वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ। किसके साथ कंपेयर करते हैं, तो दक्षिणी सभ्यता के साथ कंपेयर करते हैं। महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, देखिए यहां से यहां तक क्या हुआ, देखिए इंडियन सिविलाइजेशन इज रिटन बाय महात्मा गांधी जी। ठीक है, देखिए आज इस सेशन को पूरा करके जाएगा। आज आपको इसका समरी याद हो जाएगा 5 नंबर में जो आता है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और 2 नंबरिया क्वेश्चन भी हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, इस सेशन का नहीं, अगला सेशन के करेंगे। ठीक ना, तो देखिए यदि आपको याद करना है तो मैं बताया हूं वही हूं आपको कैसे, मतलब कि इस सेशन में मैं याद करवाता हूं। किसी भी सेशन में आप मेरा कोई भी सेशन उठा कर देखिए, मैथ का देखिए, फिजिक्स का देखिए। ठीक है, आज इंग्लिश का देख रहे हैं। ठीक ना, तो देखिए क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया, तो पहला बात किसके द्वारा, जल्दी बोलिए किसके द्वारा लिखा गया है, तो कहिएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया एक एसे है। बात क्लियर है यहाँ तक। आगे क्या कहिए, महात्मा गांधी जी एक्सप्लेन से क्या एक्सप्लेन करते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को एक्सप्लेन करते हैं। एंड इट्स कंपेयर विथ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, एंड कंपेयर करते हैं किसके साथ, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक ना, इसका देखिए जिसको हिंदी में अगर दिक्कत है जिसको यहाँ पे देख रहेगा। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित एक निबंध है। इसमें गांधी जी भारतीय सभ्यता की महानता का वर्णन करते हैं और इसकी तुलना पाश्चात्य सभ्यता से करते हैं, मतलब पश्चिमी सभ्यता से दक्षिणी सभ्यता से करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ये वाला लाइन आपको पैराग्राफ 1 क्लियर हुआ, इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं आगे देखते हैं। ठीक ना, आप इस सेशन में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहना बाबू यदि बढ़िया स्कोर करना है तो। ठीक है, आगे देखिए इसका आप थोड़ा सा हम लोग मतलब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए पैराग्राफ 1 में क्या पढ़ेंगे, तो इंग्लिश पर इंग्लिश वर्जन। गांधी अरे यार जी कौन है, गांधी जी सेड दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं सर, गांधी जी कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन है जो क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मतलब प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। प्राचीनतम सभ्यता मतलब दुनिया में प्राचीनतम सभ्यताओं में से है। क्या है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन, गांधी जी कहते हैं क्या कहते हैं सर, कि जो भारतीय सभ्यता है वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड है, वो दुनिया के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। मेनी एंशिएंट सिविलाइजेशंस मतलब बहुत से प्राचीनतम सिविलाइजेशंस हैं। डिसअपियर मतलब वो क्या हो गए, वो मतलब खत्म हो गए। डिसअपियर मतलब होता है कि समाप्त हो गए, हो जाना। क्या होता है इसका मतलब समाप्त हो जाना होता है। ठीक है, मतलब जो क्या हो गया, बहुत सारे सभ्यता है जो क्या हो गया, समाप्त हो गया। बट इंडियन सिविलाइजेशन स्टिल एग्जिस्ट,
मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट अभी भी कर रहा है। क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, इसका कोई रीजन तो होगा, तो क्या रीजन है? बिकॉज इट्स इज द बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज। क्यों क्यों मतलब कि हमारा सभ्यता एग्जिस्ट कर रहा है सर, तो एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि हमारा जो सभ्यता है वो बेस्ड है किस पर? स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज पर। किस पर? नैतिक मूल्यों पर, मजबूत नैतिक मूल्यों पर मतलब आधारित है, इसीलिए हमारी सभ्यता क्या है अभी तक मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं तो ऐसा सभ्यता बहुत सारे सभ्यता जैसे आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, मिस्र की सभ्यता क्या हो गया? खत्म हो गया। मिस्र की सभ्यता खत्म हो गया, मतलब जो आज मतलब बहुत सारे सभ्यताएं थे वो क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन हमारा भारतीय सभ्यता अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मेन कारण क्या है सर? कि यह मजबूत स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यू पर अभी तक टिका हुआ है। ठीक है, इसका मेन कारण क्या है? कि स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यू पर टिका हुआ है। ये पैराग्राफ 1 क्लियर हुआ। पहला बात क्या याद किए थे? पहला बात हमको याद चाहिए। ठीक है, इसी सेशन में मैं बोला था कि आपको याद करवाऊंगा। पहला बात क्या लिखे थे? क्योंकि महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? एक ऐसे है। इसमें गांधी जी किस पर बात करते हैं? इस पर गांधी जी अपने सिविलाइजेशन को दुनिया में सबसे बढ़िया बताते हैं और बात बताते हैं और कहते हैं इसका कंपेयर किसके साथ करते हैं? वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ इसका कंपेयर करते हैं। और दूसरा में क्या देखिए कि गांधी जी कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड है। जो क्या है? ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड है। बहुत सारे सभ्यता मेनी एंशिएंट सिविलाइजेशंस आर डिसअपेयर मतलब बहुत सारे प्राचीनतम सभ्यता क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन हमारा भारतीय सभ्यता आज भी क्या है? आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। बिकॉज क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? तो बिकॉज ऑफ यह स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यू पर यह काम करता है, इसलिए है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा आपको। आगे चलते हैं, ठीक ना। आगे देखिए पैराग्राफ 2 में क्या करेंगे? पैराग्राफ 2 देखते हैं। पैराग्राफ 2 देखो, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ लाए हूँ आपको याद हो जाए इसी में, ठीक ना। अगला देखिए अकॉर्डिंग, देखिए इंग्लिश वर्जन इसका देखते हैं, फिर हिंदी वर्जन देखेंगे, ठीक ना। आज इंग्लिश वर्जन क्या है? अकॉर्डिंग टू गांधी, अरे यार जी कौन लगाएगा यार, सब जगह जी छोड़ दिया है, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू गांधी जी ट्रू सिविलाइजेशन टीच पीपुल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, उसके कर्तव्य को बताता है। गांधी जी कहते हैं कि जो सच्ची सभ्यता होता है, जो सच्ची सभ्यता होता है, ट्रू सिविलाइजेशन होता है, किसके बारे में बताता है? हमको बताता है। टीचर जो मतलब होता है बताता है, किसके बारे में बताता है सर? तो बताता है लोगों को। किसके बारे में बताता है? उसकी ड्यूटी के बारे में, कि उसका कर्तव्य क्या है, हमारे देश के लिए हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा मतलब कि क्या मतलब उद्देश्य क्या बनता है, उसके बारे में बताता है जो सच्ची सिविलाइजेशन होता है। एंड कंट्रोल देयर डिजायर, और अपनी और उसकी इच्छाओं को नियंत्रित करने का संदेश देता है। और उसकी इच्छाओं को नियंत्रित करने का मतलब क्या करता है? उसकी इच्छाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। इट्स हेल्प्स पीपल बिकम, लोगों को मदद करता है, किसमें? बिकम, मदद करता है किसमें? तो मोरल एंड सेल्फ डिसिप्लिन बनने में। किसमें मदद करता है? जो सच्ची सिविलाइजेशन होता है किसमें मदद करता है? तो लोगों को मदद करता है मोरल, नैतिक मोरल मतलब याद रखिएगा नैतिक, और सेल्फ डिसिप्लिन होने में। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब आत्म संयमी, मतलब कि अपने आप आत्म समय का मतलब है कि अपने आप पर फोकस करने के लिए, कि हम किसी भी काम को करने के लिए कितना फोकस्ड हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको क्लास कराने के लिए डेली फोकस्ड हूँ, आपका क्लास मतलब डेली लेकर आता हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो डेली क्लास नहीं करते होंगे, तो वो अपने मतलब कि मार्क से थोड़ा मोड़ा भटक रहे हैं, वो अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। जो डेली बच्चे क्लास करते हैं, जो डेली पढ़ाई करते हैं, वो बच्चे क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन है, ठीक है। तो जो ट्रू सिविलाइजेशन होता है वो सिखाता है, मोरल बनाता है हमको, सेल्फ डिसिप्लिन बनाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए हिंदी भी देख लीजिए। गांधी जी के अनुसार सच्ची सभ्यता मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सिखाती है। यही तो मैं बताया हूँ, ठीक है। यदि मैं ही इसका हिंदी कर पा रहा हूँ, इंग्लिश को, तो आप भी कर पाओगे, ठीक ना। मतलब बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ठीक ना। यदि आप सीरियसली पढ़ोगे 1-2 बार तो जरूर कर पाओगे। मैं एक बार से नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भी एक बार पढ़ा था, मुझे भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। मतलब सब कुछ तो होता है, एक बार में किसी को समझ में नहीं आता है। आप एक बार करते हो, नहीं आता है, छोड़ देते हो, हार मान लेते हो। हार नहीं मानना है, एक बार करो नहीं होगा, दोबारा करो नहीं होगा, 3 बार करो, उसमें जरूर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए यहाँ तो क्लियर है। यह व्यक्ति को नैतिक और आत्म संयमी बनाता है। ठीक है, आगे आ जाइए। चलिए पैराग्राफ 3 में देखते हैं कि क्या है। गांधी जी क्रिटिसाइज, गांधी जी आलोचना करते हैं। क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना, मतलब आलोचना मतलब कि शिकायत करना। आलोचना मतलब क्या होता है? शिकायत करना। किसकी शिकायत करना? वेस्टर्न सिविलाइजेशन की। वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब दक्षिणी सिविलाइजेशन, दक्षिणी या पश्चिमी सिविलाइजेशन, दक्षिणी या पश्चिमी। जो यूरोप में सिविलाइजेशन है उसको क्या कहेंगे? उसको पश्चिमी सिविलाइजेशन कहेंगे, दक्षिणी सिविलाइजेशन कहेंगे। इसको पश्चिमी सिविलाइजेशन, यूरोप में को पश्चिमी और अमेरिका को दक्षिणी। ठीक है, चलिए इसको इतिहास में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा दक्षिणी या पश्चिमी। ठीक, गांधी जी क्रिटिसाइज वेस्टर्न सिविलाइजेशन, किसकी आलोचना करते हैं सर? तो आलोचना करते हैं दक्षिणी सिविलाइजेशन, पश्चिमी सिविलाइजेशन की। बिकॉज क्यों आलोचना करते हैं? क्यों आलोचना करते हैं सर? इट फोकस्ड मेनली, यह फोकस करता है, यह मुख्य रूप से किस पर फोकसित है? यह फोकसी है, मेनली फोकसित है ऑन मटेरियल प्रोग्रेस। मतलब कि मटेरियल प्रोग्रेस मतलब क्या होता है? मतलब विलासिता, भौतिक प्रगति, भौतिक प्रगति, भौतिक प्रगति, विलासिता और शारीरिक सुख पर फोकस करता है। किस पर फोकस करता है? तो मटेरियल प्रोग्रेस, लग्जरी मतलब लग्जरी लाइफ, लग्जरी लाइफ मतलब अमीरों जैसा लाइफ, एंड फिजिकल कंफर्ट पर फोकस करता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग अपना संस्कृति भूलते जा रहे हैं। भारतीय हैं जो भारतीयों को भारतीय कहने से लाज लग रहा है। ठीक है, जब 10th में आप पढ़िएगा जनतंत्र का जन्म, 10th में आप हिंदी में पढ़े होंगे तो उसमें दिनकर जी कहते हैं, क्या कहते हैं दिनकर जी? तो भारतीयों को अब भारतीयों कहने में लाज लग रहा है। उनको अब क्या चाहिए? वो अब धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता अपना रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता अपना रहे हैं। ठीक है, वे धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता अपना रहे हैं। तो हम लोगों को नहीं अपनाना है पश्चिमी सभ्यता। ठीक है, हम लोग मतलब भारतीय ही सही हैं, हम लोगों को पश्चिमी सभ्यता नहीं अपनाना है। क्यों नहीं अपनाना है? क्योंकि हमारा भारतीय सभ्यता ही दुनिया में सबसे नंबर 1 है, नंबर 1 था और रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगला देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन इससे बिलीफ से, यह किस पर विश्वास करता है? इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। यह मतलब विश्वास करता है, हमारा भारतीय जो सिविलाइजेशन है किस पर विश्वास करता है? विश्वास करता है सर सिंपल लिविंग मतलब साधारण तरह से रहने में, और क्या? एंड हाई थिंकिंग और ऊंची सोचो, मतलब रहो एकदम से सिंपल से, देखने में अरे यार इसको क्या ही आता होगा। और जब उस नॉलेज के बात हो तो आप ऐसा बात छेड़ दो कि मतलब सोचे, सामने वाला भी सोचने लगे अरे यार इसको तो हम हल्का में ले रहे थे। ठीक है, हाई थिंकिंग पर बेस्ड है। ठीक है, इट इनकरेजेज, यह इनकरेज करता है स्पिरिचुअल ग्रोथ है, मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब आध्यात्मिक ग्रोथ है। यह मतलब कि क्या करता है? इनकरेज, यह मतलब इनकरेज मतलब उत्साहित, प्रोत्साहित। किसको प्रोत्साहित करता है? स्पिरिचुअल ग्रोथ को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, रैदर, और क्या? रैदर देन मटेरियल वेल्थ एंड, इसको मतलब मटेरियल वेल्थ के अपेक्षा सबसे ज्यादा किसको मतलब कि करता है? इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। तो किसको प्रोत्साहित करता है? और स्पिरिचुअल ग्रोथ को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। देखिए इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। हिंदी में क्या? भारतीय सभ्यता सादा जीवन मतलब समझिए सिंपल लाइफ है और उच्च विचार में विश्वास करती है। यही तो मैं बताया हूँ। ठीक है, यही मैं बताया, विश्वास करते हैं। यह भौतिक संपत्ति मतलब वेल्थ, भौतिक संपत्ति की अपेक्षा आध्यात्मिक विकास को अधिक महत्व देती है। यह भौतिक संपत्ति की अपेक्षा आध्यात्मिक विकास को क्या करता है? अधिक महत्व देता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर मतलब कमेंट करके जाना कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, ऐसा ही सेशन डेली लाइए। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पर। देखो क्या है, गांधी जी वार्न्स कहते हैं, चेतावनी देते हैं। वार्न्स मतलब क्या होता है? चेतावनी देना। गांधी जी चेतावनी देते हैं इंडियन को, किस लिए? इंडियंस को चेतावनी देते हैं नॉट टू बी ब्लाइंडली इमिटेट वेस्टर्न कल्चर। कहते हैं कि हम लोगों को चेतावनी देते हैं कि वे पश्चिमी सभ्यता पर ब्लाइंडली इमिटेट ना हो, मतलब ब्लाइंडली फोकस ना करे उस पर। ठीक है, उस पर क्या करे? हम लोग पश्चिमी सभ्यता पर ब्लाइंडली फोकस ना करें। हम लोगों को क्या करना है? अपनी सभ्यता पर फोकस करना है, इंडियन सभ्यता पर फोकस करना है। ठीक है,
आगे देखिए, ही बिलीव्स इंडियंस स्ट्रेंथ, यह बिलीव्स करते हैं इंडियंस के मजबूती पर, किसकी मजबूती पर, इंडियंस की, लाई इन इट्स ट्रेडिशंस एंड, इसके मतलब कि क्या, परंपराओं पर, और मोरालिटी नैतिकता पर, एंड स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता पर, एक किस पर, मतलब यह बढ़ावा देना चाहते हैं भारतीयों को, कहते हैं बढ़ाना, बढ़ावा देने के लिए किस किस चीज को, ट्रेडिशन, अपनी परंपरा को बढ़ावा दो, ठीक है, अपनी परंपरा को बढ़ावा दो, पहले जितना था उससे अच्छा करो, एंड मोरालिटी, मोरालिटी, मोरालिटी अपनी नैतिकता को बढ़ावा दो, नैतिकता मतलब होता है हाई थिंकिंग, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा दो, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या होता है, तो स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिकता, ठीक है, सबका इंग्लिश वर्जन आप जरूर याद करिए, देखो इसका मीनिंग जरूर देखें, मोरालिटी, मोरालिटी, मोरालिटी मतलब क्या होता है, जब तक ये सब याद नहीं रखोगे ना बाबू, तो मतलब आपको हिंदी नहीं करने आएगा, ठीक है, मैं कितना भी मतलब अच्छा से बता दूं, बहुत सारे यूट्यूब पर टीचर आपको मिलेंगे बकवास करते फिरेंगे, कहीं मैं आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, अरे यार जब तक तुम नहीं पढ़ना स्टार्ट करोगे कोई तुमको नहीं सिखाएगा, ठीक है, आपको मतलब समझना पड़ेगा कि सर हमको पढ़ना पड़ेगा तभी हमको आएगा, थोड़ा मोड़ा ही पढ़िए, ठीक है, मोरालिटी मतलब क्या होता है, मोरालिटी मतलब होता है नैतिक, नैतिकता, नैतिकता, इसका इंग्लिश जरूर मीनिंग याद रखिएगा, अगला याद रखिए मोरालिटी, मोरालिटी मतलब, हाँ ट्रेडिशन, 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 ट्रेडिशन मतलब क्या होता है सर, ट्रेडिशन मतलब परंपरा, 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 अगला याद रखिएगा, अगला क्या है, स्पिरिचुअलिटी, 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 स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या होता है, आध्यात्मिकता, 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 ठीक है, आध्यात्मिकता, इसको याद रखिएगा, आगे चलते हैं, ठीक है, जो जो आपको मतलब हार्ड मेलिंग लगे उसको मतलब लिख के और याद कर लेना है, तभी आपको मतलब कवर होगा, आगे चलिए। मेरा गला बैठ गया यार, हाँ चलिए ये तो हमारा खत्म हो गया, ठीक है, तो चलिए इसका आप क्वेश्चन हम लोग करेंगे मतलब नेक्स्ट डे, ठीक है, इसका क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट डे, थोड़ा इसको अब इसका मतलब थोड़ा सा अति देख लेते हैं, ठीक ना, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, आपको 5 नंबर में आएगा कि इसका समरी लिखे, तो इस जितना इंग्लिश वाला वर्जन है सबको छाप देना, इंग्लिश वाला केवल लिखना है, ठीक ना, चलिए यहाँ तक आपको क्लियर होगा, चलिए अब देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑथर कौन है, मतलब कौन इसके लेखक है, लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी, इनको बापू भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बापू, इनको बापू भी कहा जाता है, ठीक है, इनका एक मतलब कि एक इनका लिखा हुआ क्या ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी याद रखेगा, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसमें है नहीं है, माई एक्सपेरिमेंट विथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसको याद रखिएगा, ठीक ना, आगे देखिए, टाइप्स ऑफ प्रोज पूछ सकता है कि किस प्रकार का है, तो क्या है, यह एक ऐसे है, यह क्या है, ऐसे है, कहेगा सेंट्रल थीम क्या है, इसका थीम क्या है, इसका मतलब कि उद्देश्य क्या है इस चैप्टर का, तो उद्देश्य क्या है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड बेस्ड ऑन मोरालिटी, मतलब भारतीय सभ्यता किस पर आधारित है, मोरालिटी पर आधारित है, स्पिरिचुअलिटी पर आधारित है, सेल्फ कंट्रोल पर आधारित है, एंड ड्यूटी उसके कर्तव्य पर आधारित है, ड्यूटी मतलब क्या होता है, कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य, कर्तव्य पर, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का परिभाषा क्या है, तो सिविलाइजेशन का परिभाषा, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, सिविलाइजेशन वह है जो मनुष्य का उसके कर्म करने का रास्ता दिखाता है, ठीक है, यहां तक क्लियर होगा, देखो बाबू इसका जो पार्ट 2 आएगा ना सिविलाइजेशन का, उसमें मैं ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें लेके आऊंगा, तो उसको जरूर करना है, इसके बाद वाला जो पार्ट मैं लेके आऊंगा उसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है, तो उसको भी कर लेना, नहीं तो एक मतलब करोगे एक छोड़ोगे ऐसे पढ़ोगे तो नहीं होगा, ठीक ना, यहां तक हो गया, आगे देखते हैं, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन इलेविएट द मोरल एंड स्पिरिचुअल बीइंग्स ऑफ मैन, मतलब क्या है, एलिवेट करता है मैन के मोरल और स्पिरिचुअल बीइंग्स ऑफ मैन, मतलब कि
मनुष्य के मोरल मतलब नैतिक और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिकता को और नैतिकता को क्या करता है, इवेल्युएट करता है मतलब जांचता है। ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या करता है, तो गिव्स इंपॉर्टेंस ऑफ द मटेरियल कंफर्ट और मटेरियलिज्म। क्या करता है, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन मटेरियल प्रोग्रेस को बढ़ावा देता है, मटेरियल प्रोग्रेस को बढ़ावा देता है। ठीक है, मटेरियल प्रोग्रेस को। ट्रू सिविलाइजेशन कौन है, ट्रू सिविलाइजेशन कौन होता है, तो अभी बताए थे ट्रू सिविलाइजेशन वह होता है जो हमारे मनुष्य को उसको कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। टीचर्स और सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड कंट्रोल ओवर डिजायर, मनुष्य को उसके मतलब कि डिजायर कंट्रोल करने के, क्योंकि हमारा माइंड है ना, जो क्या है, माइंड क्या है हमारा, तो याद रखिएगा हमारा जो माइंड है रेस्टलेस बर्ड है। क्या है, रेस्टलेस बर्ड मतलब बेचैन पक्षी है, बेचैन पक्षी। ठीक है, क्या है, बेचैन पक्षी है, याद रखिएगा। माइंड क्या है हमारा, बेचैन पक्षी। ठीक है, क्योंकि माइंड इज द रेस्टलेस बर्ड। देखो ये काची है, माइंड इज क्या है, हमारा माइंड क्या है, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो मनुष्य का दिमाग होता है वो क्या होता है, एक रेस्टलेस बर्ड मतलब पक्षी होता है, उसको कभी भी चैन नहीं होता है। एक समय सोचेगा कि मैं ये कर लूं, दूसरी क्षण सोचेगा कि मैं ये कर लूं। ठीक है, इसलिए महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हमारा जो माइंड है वो क्या है, रेस्टलेस बर्ड है। द मोर इट्स गेट, इसको जितना मिलता है, द मोर इट्स वांट, वह और वही उतना चाहता है। हमारा माइंड क्या क्या चाहता है, हमारा माइंड क्या है सर, तो रेस्टलेस बर्ड है, इसको जितना दोगे उतना अधिक चाहेगा। इसको जब मान लो कि 10 रुपया मिल जाएगा, हमको 100 रुपया मिल जाएगा, तो सोचेंगे कि हमको 200 मिले। ठीक है, इसीलिए मतलब माइंड को क्या कहते हैं, माइंड क्या है, रेस्टलेस बर्ड। अगर देखिए एंसेस्टर लाइफ मतलब कि गांधी जी के लाइफ के बारे में देखते हैं, तो गांधी जी दे वेयर सेटिस्फाई विथ ही स्मॉल विलेजेस। गांधी जी अगर चाहते तो पूरे मतलब भारत का राजा बन सकते थे, क्योंकि उस समय इनकी हाथ में सारी शक्तियां थी। लेकिन महात्मा गांधी हमारे बापू ऐसे थे जो एक मतलब छोटे से झोपड़ी से सेटिस्फाई हो जाते हैं, छोटे से गांव से सेटिस्फाई हो जाते हैं, सिंपल लिविंग से सेटिस्फाई हो जाते हैं, छोटी से मतलब सिंपल साधारण जीवन से सेटिस्फाई हो जाते हैं। इंडिया ग्लोरी, भारत का जो ग्लोरी है क्या है, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल डिस्पाइट मेनी चेंजेस इन द वर्ल्ड। हमारा भारत चाहता है कि दुनिया में क्या हो, बहुत सारे चेंज हो, लेकिन हमारा मतलब सिविलाइजेशन क्या हो, मतलब सिविलाइजेशन हमारा रहे मतलब इमूवेबल रहे, मतलब अनस्टेल मतलब चेंज ना हो। ठीक है, आगे देखिए मशीनरी गांधी जी कहते हैं कि हम लोगों ने, गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने मशीन का आविष्कार नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि हम मशीनेज का आविष्कार करेंगे, मशीन्स का आविष्कार करेंगे तो क्या होगा, मशीन्स का आविष्कार करेंगे तो हमारा जो आने वाला पीढ़ी है वो क्या हो जाएगा, मशीनों का गुलाम हो जाएगा। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने मशीन्स का आविष्कार नहीं किया। गांधी बिलीव्स द एक्सेसिव डेवलपमेंट्स ऑफ मशीनरी कैन मेक पीपल स्लेव्स टू द मटेरियल डिजायर। जानते थे गांधी जी, बिलीफ उनको विश्वास था, एक्सेसिव डेवलपमेंट्स डिपेंडेंस ऑफ मशीनरी, कि मशीन पर यदि डिपेंड हो जाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, कैन मेक पीपुल स्लेव्स मतलब गुलाम हो जाएंगे। किसके गुलाम हो जाएंगे, अपने मटेरियल डिजायर के, हमको कुछ भी करने का इच्छा नहीं करेगा। ठीक है, हमारा आज का मतलब दुनिया यही हो गया है, उसको क्या है, कुछ भी चीज करने का इच्छा नहीं होता, वो मतलब कि चाहता है कि सभी चीज उसको कराया मिल जाए। ठीक है, आगे देखिए मैसेज ऑफ चैप्टर, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। मैसेज ऑफ चैप्टर, चैप्टर क्या मैसेज देता है, हमको यही मैसेज देता है। क्या मैसेज देता है, इसको बताइए। तो क्या मैसेज देता है सर, मैसेज हमको यही देता है कि हमको मतलब क्या करना चाहिए, इंडियन सिविलाइजेशन को और बढ़ाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन शुड सर्व देयर ओन सिविलाइजेशन एंड अवॉइड ब्लाइंड इमिटेशन वेस्टर्न कल्चर। हमको मतलब कि दूसरे कल्चर पर, वेस्टर्न कल्चर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, अपने कल्चर को फॉलो करना है, यही बताते हैं। 5 इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ एग्जाम, देखो यहां से लाइंस पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक ना, ये लाइंस पूछा जाएगा आपके एग्जाम में डायरेक्ट। इंडिया इज बेस्ड ऑन द मोरालिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये वाला लाइन हो गया, ये वाला लाइन हो गया। देखो लाइन से भी पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। इंडियन सिविलाइजेशन मीन गुड कंडक्ट, भाई गुड कंडक्ट एंड ड्यूटी, मतलब यह अच्छा चालक है और कर्तव्य
द माइंड इज द रेस्टलेस बर्थ, पूछा जाएगा कि यह कहाँ से लिया गया है, तो ये सब पूछा जाएगा। आप कहेगा कहाँ से लिया गया, तो कहाँ से लिया गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। कॉल करवाएंगे आपको, ठीक ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इसको कंप्लीट करके याद करके कल आना है, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और कमेंट लास्ट में करके जाइएगा बाबू, ठीक ना, ताकि हमको भी अच्छा लगे अगला सेशन में लाऊं, ठीक है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द आइडिया ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। देखो जहां भी कल्चर आपको दिखेगा ना, तो उसको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब मैं इतना डिटेल में आपको इस चैप्टर को पढ़ा दिया हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, ठीक ना। वेस्टर्न सिविलाइजेशन द मटेरियल प्रोविजन वाइल द इंडियन स्पिरिचुअल्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं, अब चलते हैं, ठीक ना। अब करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका, कल करेंगे, ठीक है। कल इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें। आपको क्या करना है, तो आपको अपने दोस्त के साथ लाइक कर, मतलब लाइक आपको कर देना है, शेयर कर देना है, एक शेयर करना है सभी लोगों को, ठीक है। सभी लोगों को एक शेयर जरूर करना है, ठीक है, एक शेयर। अगला देखिए, सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि मैं जब भी आप वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास मिल जाए, आपको मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको ये सब करना है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू सो मच।